जब से चंद्रयान-3 पृथ्वी से चांद की तरफ रवाना हुआ है तब से ही लगातार कुछ न कुछ उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अभी हाल फिलहाल एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी इसरो ने शेयर की है। चंद्रयान पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। रात को करीब 12 बजे थे जब पूरी दुनिया सो रही थी तो इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के बीच हलचल होती है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारी टीम को मोटिवेट करता है जिससे कि हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं चंद्रयान-3 की ओर। जब पूरी दुनिया सो रही थी तो इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के बीच हलचल होती है। वैज्ञानिक अचानक चंद्रयान-3 के इंजन को चालू करते हैं। कहा जा रहा है कि करीब 31 मिनट तक इंजन को चालू रखा गया है। उसके बाद चंद्रयान-3 ने ऐसा काम किया है कि जिसे देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के कान खड़े हो गए। इस काम को अंजाम इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक दे रहे थे। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चंद्रयान-3 के इंजन को रात को ही क्यों चालू किया गया है, और उसके बारे में इसरो ने रात में ही ट्वीट करके जानकारी भेज दी है। आज चंद्रयान पृथ्वी और चांद के बीच बहुत तेज रफ्तार से चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चंद्रयान-3 आज कहां पर पहुंच गया है और कब ये चांद की भयानक दुनिया में उतरेगा, तथा इसका अभी कितने किलोमीटर का सफर बचा है, और इसी के साथ इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के बारे में क्या खुशखबरी दी है वह भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस बात को जानते हैं कि चंद्रयान-3 को 14 जुलाई के दिन इसरो का रॉकेट पृथ्वी से लेकर निकला था। उस रॉकेट का काम इसे केवल पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाना था। उसके बाद उस रॉकेट का मलबा नीचे गिर गया। चंद्रयान-3 14 जुलाई से लेकर अब तक पृथ्वी की कक्षा में ही चक्कर लगा रहा था और 15 जुलाई के दिन इसने पृथ्वी के चारों ओर पहला राउंड पूरा किया। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि कोई भी अंतरिक्ष यान को डायरेक्ट सीधा उसे नहीं भेजा जाता है, बल्कि उसे पहले पृथ्वी के चारों ओर राउंड में घुमाया जाता है और फिर धीरे धीरे अंडाकार राउंड में पृथ्वी से दूर जाता है। क्योंकि एकदम से पृथ्वी की भारी भरकम ग्रेविटी उस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से दूरी नहीं जाने देता। 17 जुलाई को यह मुसाफिर पृथ्वी का एक राउंड पूरा करने के बाद दूसरे राउंड में प्रवेश करता है। उस समय भी वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके दूसरे राउंड में डालते हैं। इसके एक दिन बाद यह तीसरे राउंड में प्रवेश कर जाता है और फिर 20 जुलाई का दिन भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ा खास होता है, क्योंकि इस दिन भी वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके चौथी कक्षा में डालते हैं। यहाँ तक का मिशन वैज्ञानिकों के प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही काम कर रहा था। फिर 25 जुलाई के दिन यह पृथ्वी के 5वें राउंड में पहुंच जाता है। तब यह पृथ्वी का लास्ट राउंड था। 25 जुलाई के बाद वैज्ञानिकों का इंतजार था 1 अगस्त का। 14 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक चंद्रयान-3 ने पृथ्वी के चारों ओर पूरे 5 राउंड कर लिए थे। अब चंद्रयान-3 बिल्कुल सही सलामत पृथ्वी के 5वां राउंड पूरा करके तैयार हो गया था। पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ने के लिए कोई भी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की भारी भरकम ग्रेविटी से निकलने के लिए उसके इंजन को चालू करना पड़ता है, और फिर वैज्ञानिकों का इंतजार था 30 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि का। रात के करीब 12 बजे वैज्ञानिक उसके इंजन को ऑन कर देते हैं। जैसे ही चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा, वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट में लगे ट्रस्ट में फायरिंग की। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में करीब आधे घंटे का समय लगता है। वैज्ञानिकों की टीम पूरी तरह से चौकस थी और आधे घंटे बाद ही चंद्रयान ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान ने वह कर दिखाया जिसके बारे में इसरो को पूरी उम्मीद थी। यह भी एक प्रकार से चंद्रयान-3 के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। जब पूरी दुनिया सो रही थी उस समय इसरो इतिहास लिख रहा था, यानी रात को ही चंद्रयान ने इतिहास रचते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर पृथ्वी और चांद के बीच वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा।
जहां पर अब उसे इस भयानक अंतरिक्ष में एक लंबी दूरी तय करनी है। चांद तक पहुंचने के लिए आज चंद्रयान पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की हवा के ऊपर चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जब यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छोड़ता है उस समय इसकी स्पीड बहुत तेज रखनी पड़ती है। जब हमारी पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलता है उस समय इसकी 1 सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी पड़ती है। इतनी स्पीड हासिल करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने बाहुबली रॉकेट का प्रयोग किया था। वह भारी भरकम रॉकेट बादलों को चीरता हुआ लेकर गया और अभी हाल फिलहाल में इसकी स्पीड की बात की जाए तो करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी करीब 5 से 6 दिन इसे सीधे एक स्टेट हाईवे की तरह सफर करना है। 6 दिन बाद फिर से वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करेंगे, क्योंकि इस बार यहाँ चांद के बिल्कुल नज़दीक चला जाएगा, जहाँ पर वैज्ञानिक इसके इंजन को ऑन करके इसे चंद्रमा की कक्षा में धकेलेंगे। फिर जब चांद का गुरुत्वाकर्षण इसे पकड़ेगा फिर यह वही प्रोसेस अपनाएगा जैसे इसने पृथ्वी की चारों ओर अपनाया था। यह चांद के चारों ओर अंडाकार राउंड काटते हुए चांद के धीरे धीरे नजदीक जाएगा। लेकिन यह काम आपको जितना आसान लग रहा है इतना आसान नहीं है। यहाँ पर अगर वैज्ञानिकों से थोड़ी भी चूक होती है तो आपको यह बता दें कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा चंद्रयान 3 इसकी रफ्तार से चुकने पर यह चांद के आगे निकल जाएगा। वैज्ञानिक इसे चांद की कक्षा में डालने के लिए मॉड्यूल सिस्टम को ऑन करेंगे। ट्रस्ट के माध्यम से कंट्रोल करते हुए propulsion मॉड्यूल्स में लगे छोटे छोटे इंजन की मदद से अपोजिट दबाव देकर इसे चांद की कक्षा में डाल दिया जाएगा। इस वक्त वैज्ञानिक पल पल की जानकारी रखेंगे, क्योंकि चंद्रयान के लिए यह दिन बहुत ही बड़ा खास होने वाला है। और एक बार चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक इसकी कक्षा को छोटा करते हुए और चंद्रयान अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाएगा। यह प्रोसेस भी काफी दिन का होगा। फिर 17 अगस्त के दिन चंद्रयान का propulsion मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। उसके बाद चांद पर कुछ राउंड काटने के बाद 23 अगस्त के दिन यह चांद के बहुत नजदीक यानी 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। फिर इसका केवल एक ही काम है, बस धीरे से चांद की जमीन पर उतरना। तो दोस्तों, मिलते हैं चंद्रयान 3 के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।